सीन स्टार्ट होता है ह्यूमन सिविलाइजेशन से, जहां जीव के ब्रांचेस शहर को पूरी तरह से घेर लिए थे। रूट्स और ब्रांचेस मिलके शहर के ऊपर एक बैरियर बना लिए थे, एक नया इकोसिस्टम बनाने लगे थे। जीव के संरक्षण में उसके सारे बीस्ट शहर में घूमने लगते हैं, हाहाकार मचाने लगते हैं, शहर में अपना दबदबा कायम करने लगते हैं। जीव के बीस्ट हर जगह घूम रहे थे और शहर के अजूबों से इम्प्रेस भी हो रहे थे। जहाँ किंग जाओ और दूसरे मंकी बीस्ट मॉल के खाने पीने से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो रहे थे, हर चीज को मिस्टी माउंटेन में ले जाने की सोच रहे थे, वहीं क्यानकिन पहनावे पे फिदा हो गई थी। वो एक से बढ़ के एक कपड़ों का कलेक्शन देख के खुशी से झूमने लगी थी। दूसरी ओर शाओकिंग और जियू सोच में पड़ गए थे। उनका नेक्स्ट कदम क्या होगा उसके बारे में वो बातचीत करने लगे थे। क्योंकि मिस्टी माउंटेन फेडरेशन के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में था, इसीलिए उस रीजन को डिफेंड करना इजी था, पर फेडरेशन को हमला करना तो बहुत मुश्किल काम था। और क्योंकि वो करंटली किंगफेंग शहर में थे, तो किंगफेंग शहर के आसपास के एरिया को वो कब्जा करने वाले थे। किंगफेंग शहर के नॉर्दर्न डायरेक्शन के द ग्रेट रिवर बेसिन को और डेजर्ट को वो अपनी एरिया में शामिल करने वाले थे, अपने एरिया को एक्सपैंड करने वाले थे और वहीं रुक के नेगोशिएशन का इंतजार करने वाले थे। शाओकिंग और जियू की बातों से हमें यह भी पता चलता है कि शाओकिंग थोड़ी बहुत चिंतित थी। टेंशन के साथ साथ शाओकिंग थोड़ी बहुत राहत भी महसूस कर रही थी। अपने मास्टर की न्यू पावर्स पे गुरूर कर रही थी, प्राउड फील कर रही थी। वो सोच रही थी कि जैसे जैसे फॉग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जियू का पावर इंक्रीज होता जाएगा, और क्योंकि जियू पहले से ही कई सारे ह्यूमन सोल्जर्स को मार चुका था, तो ह्यूमन नेशन शायद इतनी जल्दी रिटेलिएट नहीं करने वाला था। इसीलिए शाओकिंग को ह्यूमन नेशन से कोई डेंजर महसूस नहीं हो रहा था। शाओकिंग मन ही मन सोच रही थी कि जियू और ज्यादा खून खराबा ना करे, एनिमीज को अटैक करने पे मजबूर ना करे। पर जियू शाओकिंग को समझाने लगता है, वॉर की अहमियत के बारे में उसे बताने लगता है। इस वक्त उनको इवल बनना बेहद जरूरी है बोल के उसे एक्सप्लेन करने लगता है। जियू पूरे शहर को फ्लोरा और फियोना के एनर्जी से कवर कर लिया था, ज्यादा से ज्यादा इंसानों को मशरूम शेप प्रिजन में कैद कर दिया था। चारों तरफ खूंखार बीस्ट पहरा दे रहे थे, शहर के इकोसिस्टम को ही चेंज कर दिए थे। जियू का कंडीशन साफ तरीकों से सबके सामने वो पेश कर दिया था। वो बस इतना चाहता था कि जो क्रिमिनल मिस्टी माउंटेन में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का जिम्मेदार है वो सबके सामने आए, ह्यूमन नेशन को रिप्रेजेंट करे, और अगर ऐसा ना हो तो 100,000 ह्यूमंस का लाइफ खत्म हो सकता था। जियू उन पे कोई रहम नहीं दिखाने वाला था। देखा जाए तो दोनों तरफ से लॉस ह्यूमंस का ही होने वाला था। अगर ह्यूमंस अपने रिप्रेजेंटेटिव को डीमोनिक ट्री के पास भेज दिए तो रिप्रेजेंटेटिव वही मर सकता था, और अगर ना भेजे तो लाखों लोग मर सकते थे, और लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार फेडरेशन होने वाला था। फेडरेशन तो कुएं और खाई के बीच फंस गया था, और फंसा भी बहुत बुरी तरीके से था। जहाँ एक तरफ जियू के कंडीशन फेडरेशन तक पहुंच चुके थे, इंसानों की सिविलाइजेशन में खबर आग की तरफ फैल रहे थे, वहीं फेडरेशन एक मीटिंग बिठा चुका था और अपने नेक्स्ट मूव के बारे में सोचने लगा था। मीटिंग में जहां कोई डीमोनिक ट्री के स्ट्रेंथ के बारे में बातचीत कर रहा था, तो दूसरा कोई डीमोनिक ट्री के इंटेलिजेंस के बारे में बातचीत कर रहा था। वहाँ मौजूद सब लोग समझ चुके थे कि डीमोनिक ट्री इंसानों से भी ज्यादा समझदार है, विजडम में, इंटेलेक्चुअल में वो इंसानों से कहीं ज्यादा आगे है। डीमोनिक ट्री सारे इंसानों को मार नहीं दिया था, बल्कि उनको हॉस्टेज बना दिया था, और उनके बदले वो उस इंसान को पाना चाहता था जिसकी वजह से ये वॉर हुआ था। पर ह्यूमन यूं ही डीमोनिक ट्री की बातें मान के उसकी कंडीशन को पूरा नहीं कर सकते थे, क्योंकि ह्यूमन सिविलाइजेशन में उस इंसान का लाइफ बहुत इंपॉर्टेंस रखता था। सबकी बातें सुन जनरल लाओ जाओ सामने आता है और डीमोनिक ट्री के पास नेगोशिएशन करने के लिए जाने को रेडी हो जाता है। एक तरीके से जनरल लाओ जाओ अपना सेक्रीफाइस दे रहा था, क्योंकि डीमोनिक ट्री के पास जाके वापस जिंदा लौट आना सबको इम्पॉसिबल जैसे लग रहा था। दूसरी तरफ शकुरा शहर में आतंक फैल रहा था। जमीन के अंदर से द ग्रेट लायन निकल आया था और उसके साथ लड़ने के लिए द लवाइथन आ गया था। ये दोनों इतने बड़े बीस्ट थे कि उनके चलने भर से ही पूरा का पूरा शहर तबाह हो रहा था। वहीं दुनिया के किसी दूसरे कोने में फेनरिर द वुल्फ ऑफ ग्रासलैंड एंड प्लेट्यूस निकल आया था और चारों तरफ तबाही मचा रहा था। और वो अकेला ऐसा बीस्ट नहीं था, उसके साथ साथ द ग्रेट जायंटिक राइनोसोरस भी निकल आया था, जो केओस का जीता जागता रूप था। वहीं अंडरग्राउंड में किंग ऑफ रैट्स निकल आया था और अपनी रैट सेना के साथ बड़े बड़े शहरों को डिस्ट्रॉय कर रहा था। हर एक जायंटिक बीस्ट बहुत पावरफुल थे और फ्यूचर में वो जियू द विलो ट्री से टकराने वाले थे। उसी बीच जियू डायनासोर और वुली मैमथ को अपने पास बुलाता है और उनको लाइफ ऑफ एसेंस पिला के इवॉल्व करता है। लाइफ ऑफ एसेंस से दोनों के दोनों प्री हिस्टोरिक बीस्ट इवॉल्व हो गए थे। जहां वुली मैमथ ग्लेशियर बोल के नाम पाया था, फर्स्ट ट्रांसेंडेंटल लेवल का बीस्ट था, जिसका डिफेंसिव कैपेबिलिटीज इतना ज्यादा था कि कोई फर्स्ट ट्रांसेंडेंटल लेवल का क्रिएचर उसे तोड़ नहीं सकता था, और जो अपने रॉ स्ट्रेंथ से बड़े बड़े पहाड़ों को चकनाचूर कर सकता था। वही डायनासोर को जियू डायनो किंग बोल के नाम दिया था। डायनो किंग लेवल 9 का बीस्ट था। वो एक ऐसा प्री हिस्टोरिक
एक बीस्ट बन गया था जिसकी चीख से ही दुश्मनों की रूह कांप सकते थे, जो अपनी तेजी से और स्टील जैसे टेल से मजबूत बोल्डर को चकनाचूर कर सकता था। जहाँ एक और जीव के बीस्ट इवॉल्व हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर जनरल लाओ जाओ अपनी थोड़ी बहुत सुपर ह्यूमन आर्मी के साथ जीव की ओर बढ़ रहा था। जीव से बातचीत करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आशा से आ रहा था। जनरल लाओ जाओ जीव के स्ट्रेंथ को खुद अपनी आंखों से देखना चाहता था और अगर हो सके तो जीव को बातों में उलझा के नेगोशिएशन करना चाहता था। जनरल लाओ जाओ को खुद के स्किल पे बहुत ज्यादा भरोसा था। वो एक सक्सेसफुल टैक्टिशियन था जो कई सारे नेशन को अपनी सुपीरियरिटी दिखा के अपने कदमों के नीचे झुकाने वालों में से था। सिर्फ जनरल लाओ जाओ ही नहीं, उसके सुपर ह्यूमन सोल्जर्स भी रिसेंटली इवॉल्व हुए थे और अपनी ताकत पे वो लोग कुछ ज्यादा ही घमंड करने लगे थे। पर जैसा जनरल लाओ जाओ सोचा था वैसा इस बार होने नहीं वाला था। तालाब में हमेशा एक बड़ी मछली मिल ही जाती है, ये सबक उनको जल्दी ही मिलने वाला था। जैसे ही वो लोग किंग फेंग शहर के पास पहुँचते हैं, वैसे ही उनके सामने रूट्स की बड़ी सी दीवार आ जाती है। दिन का नजारा रात में चेंज हो जाता है क्योंकि वो लोग नेगोशिएशन करने के लिए आए थे। तो जनरल लाओ जाओ का एक सुपर ह्यूमन सोल्जर उनके वहाँ आने का अनाउंसमेंट करता है और देखते ही देखते रूट्स का दीवार हटने लगता है और पेड़ पौधों का एक रास्ता बन जाता है। जनरल लाओ जाओ और उसके सुपर ह्यूमन आर्मी बड़े घमंड के साथ जीव के पास आए थे, पर जीव के किंगडम में एंट्री मारते ही उनके बॉडी में गूस बम्स आने लगे थे। उनको लग रहा था कि वो किंग के सामने जा रहे थे और किंग को घेरे हुए उसके मिनिस्टर्स और उसकी आर्मी बैठे थे। जजेंटिक गोरिल्लास, जजेंटिक बबून्स और उनकी मंकी आर्मी चीख चिल्ला रहे थे, मानो थोड़ी सी भी मिस्टेक से वो इंसानों को कच्चा चबा देने वाले थे। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद उनको डीमोनिक काऊ मिलता है जो खुद भी मैजेस्टिक था और डेंजरस ऑरा रिलीज कर रहा था। वो तो इंसानों की तरह बातचीत भी कर रहा था और नेगोशिएशन की बातें सुन वो सारे इंसानों को जीव के पास लीड करके ले जा रहा था। पूरा का पूरा शहर डूम जैसा बन गया था। हर तरफ जजेंटिक पेड़ पौधे थे और हर एक पेड़ में डेंजरस क्रिएचर बैठे थे जो इंसानों को घूर रहे थे। वो इतना टेरिफाइंग लग रहा था कि कोई नॉर्मल इंसान तो वहीं हार्ट अटैक से मर सकता था। थोड़ी देर आगे जाने के बाद उनको दो पूंछों वाला एक फॉक्स दिखाई देता है जो शायद फायर एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता था और वहाँ मौजूद हर एक सुपर ह्यूमन को वो भूंद के रख सकता था। जैसे जैसे ह्यूमंस आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे बीस्ट का पॉपुलेशन भी बढ़ रहा था। अब उनके सामने कुछ ऐसे टेरिफाइंग बीस्ट आ गए थे जिन्हें देख कुछ सुपर ह्यूमन वहीं मर गए थे। अब उनके सामने जजेंटिक क्वीन आंट थी। वहाँ वो अकेली जजेंटिक बीस्ट नहीं थी, क्वीन आंट के साथ साथ वहाँ जजेंटिक क्वीन मैंटिस भी थी और जजेंटिक स्पाइडर क्वीन भी थी। उनके पीछे पीछे डिमोनिक व्हाइट टाइगर था, जजेंटिक फ्लेम बोर था, जजेंटिक विली मैमोथ था, डायनासोर था और ऐसे ही कई सारे भयानक बीस्ट थे जिनको ह्यूमंस नजर उठा के देख भी नहीं पा रहे थे, पर फिर भी वो चलते जा रहे थे। जीव के पास पहुंचने की वो हर कोशिश कर रहे थे। जैसे ही वो लोग जीव के पास पहुंचते हैं, जीव के एनॉर्मस विशालकाय शरीर को देखते ही अपने होश को ही खो बैठते हैं। वो लोग समझ जाते हैं कि जनरल ली को जीव ही हराया है और ऐसे भयानक क्रिएचर के सामने कोई भला कैसे टिक सकता है। सब कुछ देख जनरल लाओ जाओ जीव के सामने आता है और मैं ही इस वॉर का जिम्मेदार हूँ बोल के वो दावा करने लगता है। जनरल लाओ जाओ को देख हर कैदी इंसान हरकत में आ जाता है और जनरल लाओ जाओ को उनको बचाने को दावा करने लगते हैं और जनरल लाओ जाओ करता भी वही है। वो खुद को सरेंडर करके सिविलियंस को छोड़ देने का जीव को बोलने लगता है, पर उसके बातों को जीव कमांड समझने लगता है और जीव को कोई कमांड दे ये उसके बीस्ट कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। पूरा का पूरा बीस्ट आर्मी अप्रोर करने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, ऐसी भयानक गर्जन निकालने लगते हैं कि वहाँ ठहरे हर एक इंसान की रूह कांप जाती है। डर के मारे वो सब लोग थर थर कांपने लगते हैं। ह्यूमंस तो ऐसे ही बीस्ट के प्रेजेंस से डर रहे थे, पर सबसे ज्यादा वो डायनासोर के प्रेजेंस से डर रहे थे। डायनासोर तो जनरल लाओ जाओ को ही घूरे जा रहा था। डीमोनिक ट्री ना होता तो वो कब का इंसानों को खा लेता। हालात को देख जनरल लाओ जाओ तुरंत जीव से माफी मांगता है और अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को वो क्लियर करता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वॉर तुम्हारी वजह से शुरू हुआ है या किसी और की वजह से शुरू हुआ है। याद रखो इंसान, इस बार तो मैं तुम्हारे लोगों को, तुम्हारे सिविलियंस को छोड़ रहा हूँ, पर अगली बार ऐसा नहीं होगा। ये शहर अब मेरी टेरिटोरी में आएगा। ये शहर मेपल सिटी के नाम से जाना जाएगा और अगर कोई इंसान यहाँ गलती से भी आ गया तो वो वहीं मारा जाएगा। जीव अपना फैसला सुना देता है और जीव के डिसीजन से पूरा का पूरा बीस्ट आर्मी गुर्राने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और उनकी आवाज से पूरा का पूरा मेपल सिटी गूंजने लगता है। इंसान तो वहाँ से चले जाते हैं, पर इंसानों के जाने के बाद जीव मेपल सिटी को जजेंटिक बबून को सौंप देता है और उसे उस एरिया का गार्डियन बना देता है और खुद अपने बीस्ट आर्मी के साथ वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर फेडरेशन पे पहुँच के जनरल लाओ जाओ गुस्से से भड़क रहा था। अपनी ऐसी हार से वो बिल्कुल खुश नहीं था, पर उसे दूसरे ऑफिसर समझाने
लगते हैं और उसे कुछ गलत करने से रोक लेते हैं। डीमोनिक ट्री के पावर से, डीमोनिक ट्री के मिलिट्री स्ट्रेंथ से इंसान रूबरू हो गए थे। किंगडम ऑफ ट्री के पावर लेवल को देख वो ऐसे ही कुछ नहीं कर सकते थे। एक गलत कदम से पूरा का पूरा नेशन बर्बाद हो सकता था, क्योंकि डीमोनिक ट्री के आर्मी में कोई छोटा मोटा नहीं, विशालकाय जायंटिक क्रिएचर्स राज कर रहे थे। इस वक्त उनका दुश्मन सी क्रिएचर्स थे, जो समंदर से निकल के कोस्टल सिटीज पे तबाही मचा रहे थे। और अगर ऐसे समय पे डीमोनिक ट्री शांति प्रस्ताव दे रहा है तो इंसानों के लिए ये फायदे का सौदा ही है। सबके सब इम्पोर्टेंट ऑफिसर मीटिंग में बैठ बातचीत करने लगते हैं और जीव के शांति प्रस्ताव को कुछ समय के लिए मान लेते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैं कुछ दिनों से टूर पे था, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। आई होप यू अंडरस्टैंड। पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हमारे एक दोस्त लूसीफर का फिर से एक चैनल डिलीट हो गया है, इसलिए आप लोग उसके न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके न्यू चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय।